जी हाँ दोस्तों, इंडियन सिनेमा के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मिलियंस ऑफ फैंस एक साथ इमोशनल भी हों और जश्न भी मना रहे हों। हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा के उस सुपरस्टार की जो मिलियंस दिलों पर राज करते हैं। वो हीरो हैं थलापति विजय। हालिया दिनों में उनकी आखिरी फिल्म जना नायगन को लेकर जो क्रेज देखा जा रहा है, उसने सिनेमा के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा भूकंप ला दिया है जिसे देखकर ट्रेड एनालिस्ट्स के होश उड़ गए हैं। एडवांस बुकिंग खुलते ही सिर्फ कुछ ही घंटों में इस फिल्म ने 6,79,000 से ज्यादा टिकट्स बेच डाले और डे 1 एडवांस बुकिंग में 15.61 करोड़ से ज्यादा का मैसिव कलेक्शन क्रॉस कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मूवी का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नहीं है, ये एक ऐसे स्टार का फेयरवेल सेलिब्रेशन है जिसने 3 दशक तक स्क्रीन पर राज किया। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु, हैदराबाद और इंटरनेशनल मार्केट्स तक शो सोल्ड आउट हो रहे हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर रात के 3 बजे से ही फैंस की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि कमला सिनेमास जैसे बड़े थिएटर्स में तो 10,000 से ज्यादा टिकट्स मिनट्स के अंदर गायब हो गए। लेकिन इस पागलपन के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? और कहा जा रहा है कि जना नायगन थलापति विजय के एक्टिंग करियर की 69th और आखिरी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के बाद विजय हमेशा के लिए सिल्वर स्क्रीन को अलविदा कहकर फुल टाइम पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। उनके फैंस के लिए ये सिर्फ एक फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं है, बल्कि अपने फेवरेट एक्टर को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने का सबसे बड़ा और इमोशनल मोमेंट है। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस की माने तो तमिलनाडु में 8 करोड़ से ज्यादा का तो सिर्फ एडवांस बिजनेस हो चुका है और वहीं कर्नाटका और केरला में भी प्री सेल्स टॉप गियर में चल रही हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र के एनर्जेटिक म्यूजिक और एच विनोद के डायरेक्शन ने इस हाइप का बबल कर दिया है। हर किसी के जबान पर बस एक ही नाम है, जना नायगन। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन मुश्किलों और लीगल बैटल से गुजरना पड़ा है, उसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जना नायगन का पोस्टर देखकर जितना एक्साइटमेंट होता है, इस फिल्म के पीछे की जर्नी उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। जब सितंबर 2024 में इस फिल्म को थलापति 69 के वर्किंग टाइटल से अनाउंस किया गया था, तभी से पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी की नजरें इस पर टिकी हुई थी। डायरेक्टर एच विनोद, जो अपनी ग्रिटी और रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, उनके हाथ में विजय की फाइनल फिल्म की कमान थी। कास्ट में बॉबी देओल को एज अ मेन एंटागनिस्ट लाया गया और साथ में पूजा हेगड़े, मामिता बाईजू और प्रकाश राज जैसे बड़े स्टार्स को कास्ट किया गया। सब कुछ स्मूथली चल रहा था। शूट कंप्लीट हुआ और मलेशिया में एक हिस्टोरिक ऑडियो लॉन्च भी ऑर्गेनाइज किया गया, जहां हजारों फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। और वहीं पीछे से असली तूफान तब आया जब फिल्म सेंसरशिप के लिए गई। हालिया दिनों में फेस्टिवल रिलीज पर आने वाली इस फिल्म को CBFC के साथ सीवियर सर्टिफिकेशन इश्यूज और सेंसर हर्डल्स का सामना करना पड़ा। मामला इतना आगे बढ़ गया कि मद्रास हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लीगल फाइट चली। फिल्म के रिलीज को इंडेफिनेटली डिले करना पड़ा, जिससे फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर प्लॉट लीक के रूमर्स ने भी मेकर्स की नींद उड़ा दी थी। ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस और डायरेक्टर एच विनोद ने फिल्म के कोर पॉलिटिकल एक्शन सब्सटेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आखिरकार सारे लीगल हर्डल्स क्लियर हुए और CBFC ने फिल्म को इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस के साथ A सर्टिफिकेट दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस A सर्टिफिकेट के बावजूद फैंस का क्रेज कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। 185 मिनट की ये इंटेंस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म अब वर्ल्ड वाइड 8,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में वो हीरो हैं जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, एक ऐसा कैरेक्टर जो उनकी रियल लाइफ पॉलिटिकल जर्नी का भी एक शैडो लगता है। और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। नालाया के धीरपु से शुरू हुआ एक छोटे से लड़के का सफर आज जना नायगन तक पहुंचकर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी लेगेसी बन चुका है। जी हां दोस्तों, थलापति विजय ने अपने 30 साल के करियर में फेलियर, क्रिटिसिज्म और इंटेंस कंपटीशन सब देखा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैन बेस तैयार किया जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से मास ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई और अब जब वो अपना आखिरी सिनेमा प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो पूरा साउथ इंडियन सिनेमा उन्हें सल्यूट कर रहा है। जना नायगन का मतलब है पीपल्स हीरो या जन नेता। ये बताया जा रहा है कि फिल्म का ये टाइटल और इसका स्टोरी लाइन विजय के रियल लाइफ पॉलिटिकल करियर के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैंस और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स दोनों मानते हैं कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये विजय के पॉलिटिकल करियर के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है।
और वहीं अनिरुद्ध रविचंद्र के बैकग्राउंड स्कोर ने गाने जैसे थलापति कचहरी को पहले ही चार्टबस्टर बना दिया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में जितने भी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस आए हैं, उनके हिसाब से जननायकन पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच की हिस्टोरिक ग्रॉस ओपनिंग लेने की तैयारी में है। और कहा जा रहा है कि अगर डे 1 पर ये नंबर्स अचीव होते हैं तो ये रजनीकांत की कूली और विजय की अपनी पिछली हिट्स लियो और गोट के रिकॉर्ड्स को कड़ी टक्कर देगा। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ कंट्रीज में प्री सेल्स रिकॉर्ड्स ऑलरेडी शैटर हो चुके हैं। फाइनल वर्डिक्ट ये है दोस्तों, जननायकन सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर होने नहीं जा रही, बल्कि ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक गोल्डन चैप्टर की तरह दर्ज होगी। ऐसा स्टार ऑरा और ऐसी फैन लॉयल्टी रोज रोज देखने को नहीं मिलती। सिल्वर स्क्रीन का ये हीरो अब पब्लिक का असली लीडर बनने जा रहा है। आपने एडवांस बुकिंग के इनसेन नंबर सुन लिए और फिल्म की लीगल बैटल भी देख ली, लेकिन आखिर जननायकन में ऐसा क्या स्टोरी कंटेंट और एक्शन ड्रामा होने वाला है जिसने पूरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा शोक मचा दिया है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर एच विनोद अपनी फिल्मों में हमेशा डीप रिसर्च और इंटेंस ग्राउंडेड रियलिटी के लिए जाने जाते हैं। जननायकन में उन्होंने मास मसाला एक्शन और हाई कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल थ्रिलर का एक जबरदस्त ब्लेंड तैयार किया है। स्टोरी एक ऐसे रिटायर्ड ऑफिशियल या विसिल ब्लोअर के गिर्द घूमती है जो जब देखता है कि करप्ट सिस्टम और कॉर्पोरेट सिंडिकेट्स आम जनता का शोषण कर रहे हैं तो वो अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ देता है। स्क्रीन पर वो हीरो हैं जो दो अलग अलग लेयर्स में नजर आएंगे, एक तरफ साइलेंट और काम पर्सनैलिटी और वहीं दूसरी तरफ एक रूथलेस अनस्टॉपेबल फोर्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बॉबी देओल और थलापति विजय का फेस ऑफ। ये बताया जा रहा है कि एनिमल के बाद बॉबी देओल को एक बार फिर एक मेनेसिंग और पावरफुल एंटागनिस्ट के रूप में देखा जा रहा है। दोनों के बीच के कॉन्फ्रंटेशन सीन्स और डायलॉग बाजी को लेकर ये रूमर है कि थिएटर में विसल्स और क्लैपिंग रुकने का नाम नहीं लेंगी। इसके साथ ही पूजा हेगड़े और ममिता बाइजू के कैरेक्टर्स स्टोरी को इमोशनल वेट प्रदान करते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो हालिया दिनों में हुए एडिट्स और प्रोमोस से साफ पता चलता है कि इसमें इंटरनेशनल स्टंट कोऑर्डिनेटर्स ने काम किया है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हेवी आर्टिलरी, चेस सीक्वेंसेस और लार्ज स्केल क्राउड रिबेलियन सीन्स को सिनेमैटिक ब्रिलियंस के साथ शूट किया गया है। और कहा जा रहा है कि हर एक एक्शन सेट पीस को अनिरुद्ध रविचंद्र के थंपिंग बेस ने डबल पावर दे दी है। जब साउथ इंडिया में किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म आती है तो वो सिर्फ एक मूवी रिलीज नहीं होती, वो एक त्योहार बन जाता है। लेकिन जननायकन के मामले में ये त्योहार एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि फैंस को पता है कि वो हीरो हैं जिनको आखिरी बार वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसलिए सेलिब्रेशंस की सारी हदें तोड़ दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई, मदुरई, ट्रिची और बेंगलुरु के मेजर थिएटर्स के बाहर 100 फीट के मैसिव कटआउट्स और गार्लैंड्स लगाए गए हैं। रिलीज डे के लिए स्पेशल मिल्क अभिषेकम, फायर क्रैकर शोज और ढोल ताशा ट्रूप बुक किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगल स्क्रीन ओनर्स का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी फिल्म के लिए ऐसी हिस्टोरिकल एडवांस डिमांड नहीं देखी। टिकट मिलने की खुशी में फैंस सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन वीडियोस डाल रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ टिकट्स ना मिलने पर डिसअपॉइंटमेंट और हंगामा भी देखने को मिल रहा है। इस फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं है। हालिया दिनों में ये देखा गया है कि फॉरेन कंट्रीज जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, यूके और नॉर्थ अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के लोग स्पेशल मिडनाइट स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओवरसीज मार्केट में पहले दिन के शोज ऑलरेडी हाउसफुल हैं। ये बताया जा रहा है कि ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड भी सेट कर सकती है। और कहा जा रहा है कि जब फिल्म के एंडिंग क्रेडिट्स रोल होंगे और विजय का स्क्रीन पर फाइनल बाव आएगा तो थिएटर्स में शायद ही कोई ऐसा फैन होगा जिसकी आंखें नम ना हो। ये फिल्म एक एरा का अंत मार्क करती है, एक ऐसा एरा जहां एक एक्टर ने अपनी मेहनत, डांस और स्वैग से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। जननायकन के बाद विजय फुल टाइम पब्लिक लाइफ में चले जाएंगे, लेकिन सिनेमा की दुनिया में उनका फुटप्रिंट हमेशा अमर रहेगा।